बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक छोटे से क्लिप के अंदर बीइंग अ टीचर की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बाबत एक बात रखना चाह रहा हूँ। मुझे बखूबी याद है कि जब मैंने 80s के अवाइल में प्राइमरी सतह का एक स्कूल था, उसमें अपने तालीमी करियर के आगाज़ के लिए जब मैं मेन गेट से इंटर होके क्लासरूम में दाखिल हुआ और स्कूल के माहौल में दाखिल हुआ, तो मुझे शदीद कर्ब फ़ील हुआ। मुझे शदीद किस्म का एक यानी गिल्टी फ़ील हुआ कि मेरा घर जो है इस स्कूल से बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पे टाइम नहीं गुज़ार सकता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश अप किया, मेरे बहन-भाइयों ने मुझे पुश अप किया और मैं इनिशियली जो है, जो हर्डल्स का टाइम था वो मैं निकालने में जब कामयाब हुआ, तो वहाँ पे मुझे स्कूल के अंदर एक तमानियत का एहसास होना शुरू हुआ। और वो तमानियत के एहसास के जो पैरामीटर्स थे, वो टीचर का सिम्पैथेटिक बिहेवियर था, वो टीचर की उनसियत थी, लगाव था, प्यार था। और इसके साथ-साथ टीचर का जो एक शख्सियत थी, उसने मुझे अपनी तरफ मरगूब करना शुरू कर दिया। और फिर मुझे बखूबी याद है कि मैंने मैट्रिक तक जितने भी मैंने स्कूल चेंज किए, उन तमाम स्कूल्स की जो दरो दीवार हैं मुझे आज भी याद हैं। उनकी उसकी जो ब्लैक बोर्ड्स की जो हैयत थी, उनके टीचर्स का जो जेस्चर था, उनकी जो रवैया जात थे, वो मुझे बखूबी आज भी याद हैं। और मैंने अपनी करियर के अंदर यानी कि जो इब्तिदाई स्कूलिंग का टाइम है, उसमें मुझे इस चीज़ में शदीद एक यानी गिल्टी फ़ील करता था कि मैं स्कूल में ना जाऊँ और छुट्टी करूँ। स्कूल में जाके मुझे बहुत खुशी होती थी, पीयर रिलेशन थी मेरी बहुत अच्छी थी और टीचर के साथ जो है बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, बहुत अच्छा तल्लक था। इन 2 चीज़ों ने मुझे स्कूल के साथ जोड़ के रख दिया और मैं ये समझता था कि जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर के अंदर रहूँगा तो वो कितना मुश्किल दिन होगा। और मैं हर दिन शाम को स्कूल से जब छुट्टी करके घर आते थे, तो दूसरे दिन 8 बजे का इंतज़ार करता था कि मैं स्कूल में जाऊँ। लेकिन आज जब टीचिंग करियर के अंदर मैं इस चीज़ को देखता हूँ और मैं अपने दाएँ-बाएँ भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर हम बच्चों को बाँध के पढ़ाते हैं। हम बच्चों को धक्का लगा के पढ़ाते हैं। हम बच्चों को यूँ समझ लें कि एक तरह से जो हमारे क्लासरूम है या जो हमारे स्कूल की चारदीवारी है, उसमें एक तरह से पहरा दे के उनको रोकते हैं। स्कूल एक ऐसी प्लेस है जिसको लग्ज़रियस एक माहौल कहते हैं या इशरत कदा कहते हैं इसको। इशरत कदा से मुराद ये है कि एक ऐसी जगह कि जहाँ पे बच्चे को तुमानियत का एहसास हो, जहाँ पे बच्चे को फ़ीलिंग हो कि ये जो स्कूल है उसके घर से बहुत बेहतर है। और ये जो स्कूल की चारदीवारी है, इसके बाहर का जो माहौल है, उस बाहर के माहौल से अंदर का माहौल बहुत अच्छा है। अब जब एक टीचर इससे बच्चे के दिमाग के अंदर, दिलो-दिमाग के अंदर ये चीज़ क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा, तो फिर वो उसके जो टास्क हैं, ये छोटे-छोटे टास्क हैं, मसलन मैथमेटिक्स सिखाना, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, उर्दू, इंग्लिश ये सिखाना, ये बहुत छोटे टास्क हैं। आप फिर उसको बच्चे की जो ग्रूमिंग है, जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा क्लास से भागेगा, हमारा बच्चा स्कूल से भागेगा, हमारा बच्चा स्कूल को उस तरह से कि वेटेज नहीं देगा, उसको महसूस होगा कि बाहर की दुनिया स्कूल की दुनिया से अच्छी है, तो आई आई थिंक कि हम जो रिज़ल्ट हैं वो उनको डिज़ायर जो रिज़ल्ट्स हैं, जो चेंज इन बिहेवियर है उसको उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं अक्सर औक़ात सोचता रहता हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर चूँकि आई नो दैट कि बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या उनकी जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल से भाग के किसी और सिस्टम के अंदर जाते हैं तो वो जाके परफ़ॉर्म करते हैं सिस्टम के अंदर। तो वो स्कूल के अंदर क्यों नहीं परफ़ॉर्म करते हैं? या स्कूल के अंदर वो टीचर्स उनसे क्यों एक तरह से गिल्टी फ़ील करते हैं? तो मुझे महसूस ये होता है कि स्कूल के अंदर उनको वो माहौल नहीं मिलता है, उनको वो सिस्टम नहीं मिलता है कि जिसके साथ उनकी उनसियत हो, उनका उनका लगाव हो। वो उससे ये महसूस करें कि अगर यहाँ से हम बाहर जाएँगे तो ये चीज़ें हमारी जो जो हम लर्न कर रहे हैं या ये एक बेहतरीन जो माहौल है, उससे महरूम हो जाएँगे। जब तक हम इस रवैये के साथ, और मैं बीइंग अ टीचर समझता हूँ कि जब मैं क्लास के अंदर जाऊँ, तो बच्चे मेरा दूसरे दिन इंतज़ार करें। मेरा इंतज़ार करें कि कल इस टाइम पे दोबारा हमारा टीचर आएगा और हमसे अच्छी-अच्छी बातें करेगा, हमें कोई नई चीज़ सिखाएगा और हम हमारे जो नई चीज़ सिखाएगा वो हमारे लिए यानी हमें ग्रूम करेगी, हमारे मुस्तक़बिल में काम आएगी। वो एक अफ़सोसनाक पहलू ये है ना कि हम लोगों को चीज़ों तब्दीली लाना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते हैं कि ये जो बुनियादी तौर पर ये तब्दीली हम जो ला रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आई थिंक कि हमें इस एंगल पे सोचने की शदीद ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल के माहौल के अंदर आके यानी वो तमानियत का एहसास हो उन्हें, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर का वेट करें कि हमारा टीचर कब आएगा, कि हमें आके कोई नई चीज़ सिखाएगा, कोई नया आइडिया देगा। तो आई थिंक कि जब इस अप्रोच के ऊपर हम जाएंगे तो हम जो चेंज इन बिहेवियर, एजुकेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है कि चेंज इन बिहेवियर, उसमें हम कामयाब होंगे। आप सबकी इस बातों का बहुत शुक्रिया।